मैं बीपी यादव, आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस न्यूज़। सर्दियों का मौसम है, जनवरी का महीना है और ऐसे में देखा जा रहा है कि खुश्की लोगों के अंदर त्वचा पर अधिक बढ़ रही है और इसको लेकर के लोग परेशान भी हो रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज त्वचा रोग विशेषज्ञ जाने माने डॉक्टर अनिल सोनी जी, जो कि एमबीबीएस एमडी है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। हाँ, नमस्कार। सर, देखा जा रहा है कि जिस तरह से अभी हमने बताया कि बीमारियों का ये समय है, सर्दियां जब शुरू हो जाती हैं तो तमाम त्वचा रोग होती हैं, तो इन बीमारियों से कैसे राहत दी जाए और क्या बचाव किया जाए? देखिए, सर्दियों के दिन में इस समय जो एक खाज एक बहुत सारा लोगों में देखने को मिलता है। साथ में कुछ बीमारी जो क्रोनिक बीमारी जैसे सोरियासिस हो जाता है लोगों में, या फिर एक्जिमा की प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है। हाँ, शुगर के पेशेंट है तो उनमें भी थोड़ा शुगर की वजह से डायबिटिक डर्मोपैथी देखने को मिलता है, जिससे चमड़ी काफ़ी ड्राई हो जाती है और इचिंग से लोग परेशान रहते हैं। ऐसे केस में अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम नारियल तेल 2 बार ज़रूर से लगाया करें। ऐसे तो क्रीम बहुत है, मार्केट से आप ले सकते हैं। जैसे अगर ग्लिसरीन बेस्ड क्रीम है तो वो काफ़ी अच्छा रहता है मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए। कुछ नहीं है तो नारियल तेल यूज़ करिए, ठीक है। और खाज एक ऐसी बीमारी है जो इस समय बहुत ठंड में फैलती है, एक दूसरे से बहुत तेज़ी से फैलता है। एक तरह से कॉन्टेजियस है, मतलब छुआछूत की बीमारी है। तो इसमें बचाव के लिए सबका अपना बिस्तर उस्तर जो है अच्छे से गर्म पानी धुलवाना चाहिए, अलग ही रखना चाहिए। कपड़े वपड़े भी अलग धुलवाया करिए, धूप में सुखा के तब यूज़ करें। जहाँ तक बात हो रही है दाद और खाज, जिसे कि फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है, तो सर्दियों में उससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में दाद या फिर दिनाय बोलते हैं, ये थोड़ा बहुत इस समय कम हो जाता है। ये अक्सर जैसे आपका बरसात का सीज़न हो या फिर बहुत ज़्यादा उमस हो या गर्मियों के दिनों में बढ़ जाता है। इस समय थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन आजकल इतने सारे मार्केट में दवाइयाँ जैसे ये सब स्टेरॉइड वाले क्रीम है, वो सब लगाने की वजह से वो सब भी आजकल बहुत देखने को मिल रही है। जनरली ये ठंडे के दिनों बहुत कम हो जाता है, लेकिन ये मिसयूज़ होने की वजह से ये सब फंगल वंगल इस समय भी बढ़ गया है। तो इसमें वही अपना पर्सनल हाइजीन रखें, जैसे कपड़े अच्छे से गर्म पानी धुलाया करिए, ठीक है। एकदम सब कुछ सेपरेट रखें, कांटेक्ट में किसी के जो टॉल वगैरह मतलब जो कोई यूज़ कर रहा है तो उससे बिल्कुल अपना सब सेपरेट रखें। और बाकी अगर है तो अच्छे से किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखा के अपना ट्रीटमेंट कराएँ। क्योर है, इसमें ठीक हो जाता है, जड़ से भी ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, पेशेंट परेशान है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन अच्छे से डॉक्टर की बातों को फॉलो करेंगे तो ठीक भी हो जाता है। सर, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि सर्दियों के मौसम में शुगर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं और उनके अंदर काफ़ी बदलाव होने लगता है, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, तो उनके लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कौन सी ऐसी स्थिति आ जाती है जब तुरंत उनको डॉक्टर से संपर्क साधना चाहिए? शुगर के पेशेंट में स्किन से रिलेटेड तो डायबिटिक डर्मोपैथी एक होती है, जिसमें स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है और पेशेंट को बराबर इचिंग होती रहती है अगर मतलब मेंटेन ना रखे तो। जैसे एक तो एज के हिसाब से भी शुगर होता है, तो उसमें स्किन में जो है एक बैरियर रिपेयर का काम करता है। लिपिड एक चीज़ होता है, लिपिड की मात्रा कम हो जाती है शुगर के पेशेंट में और तेज़ी से वो घट जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या है कि जब भी नहाया करें, सुबह नहाया करें, तुरंत जो है कोई ना कोई मॉइस्चराइजर लगाया करें। कुछ नहीं है तो नारियल तेल लगाइए, ठीक है। और तो हाँ, डायबिटिक, हाँ, ये डायबिटिक के पेशेंट में होती है। हाँ, तो वो अगर इग्नोर कर रहे पेशेंट, थोड़ा भी अगर फुंसी हुआ अगर इग्नोर कर दिए तो शुगर अगर है तो उस केस में बढ़ जाता है। क्योंकि अब शुगर के पेशेंट में जनरली कोई एंटीबायोटिक ढंग से काम नहीं करते। शुगर बहुत ज़्यादा है तो, कम में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा शुगर है तब तो आपको फोड़े फुंसी बार बार होते रहते हैं। तो उसके लिए तत्काल क्या करना चाहिए डॉक्टर से? हाँ, शुगर अपना कंट्रोल रखें, डॉक्टर से कांटेक्ट करें, अच्छे से मेडिसिन लें ताकि प्रॉपर वो अच्छे से ठीक हो जाए। और जहाँ तक आगे बढ़ते हैं, आपका जो क्लिनिक है, क्लिनिक की सुविधाओं के बारे में बात किया जाए, आप चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, तो आपके पास कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका सफल इलाज है? और काफ़ी नई मशीनें हम अपने दाहिने साइड में जैसे कि देख रहे हैं, आधुनिक इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं। जो आधुनिक इक्विपमेंट्स देख रहे हैं उनकी क्या महत्ता है, उस संबंध में हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहेंगे। उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल मशीन के साथ ही बता दूंगा, ठीक है। जैसे मेरे पास पहले सुविधाओं पे चर्चा है। हाँ, अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। अब जैसे इसके लिए पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है। जैसे अगर लेडीज़ को अक्सर अनचाहे बाल आ जाते हैं तो उसके लिए, हाँ, तो उसके लिए डायोड है, वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड की मशीन है, ठीक है। और चेहरे पर जैसे गड्ढे हो जाते हैं या फिर कट मार्क्स है या स्ट्रेच मार्क्स है जो ना किसी के यहाँ पेट वेट पे पड़ जाते हैं, तो उसके लिए CO2 लेजर है, वो भी FDA अप्रूव्ड है, मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी का है।
और अगर किसी के चेहरे पर जैसे तिल विल है, छाइयाँ हैं या फिर ब्लैक स्पॉट्स है, बर्थ मार्क है, कोई जन्मजात लक्षण है, उसके लिए फाइन बीम का यूज़ करते हैं हम लोग। मतलब एक तरह से ये देखा जाए कि अगर अनचाहे बाल अक्सर बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पे आ जाते हैं, मूंछें जैसी दिखने लगती हैं या फिर दाढ़ी में एक दो बाल दिखने लगते हैं, और उसके बाद चेहरे पे जो गड्ढे हो जाते हैं वो, या फिर चेहरे की तमाम झुर्रियाँ टाइप के हो जाते हैं, वो ये सारी समस्याओं का इलाज यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि बड़े शहरों में मिलता है। ये सब हाँ, यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल सारी चीज़ें सुविधाएं हैं यहाँ पे। और इसके अलावा कुछ डर्माटोलॉजिकल सर्जरी भी मैं करता हूँ, जैसे सफ़ेद दाग की सर्जरी होती है यहाँ पे। बहुत सारे पेशेंट, अब तक करीब 100 से ऊपर पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है यहाँ पे। बहुत सारी लेडीज़ का जो है, जो परेशान थी, शादी बनी हो रहा था, तो उनकी सर्जरी मैंने किया है, सब सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। उसके अलावा नेल सर्जरी जो यहाँ पे कोई नहीं करता है, नई टेक्नोलॉजी से वैसे हम लोग सर्जरी करते हैं। फिर मस्से से कुछ जो है ना, जो टाँकियों को लगा के हम लोग भी हटाते हैं, या फिर लेजर से, उसके लिए दूसरे लेजर से। अगर बड़ा समस्या उसको भी हम लोग जो है अच्छे से कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, ताकि चेहरे पर निशान भी न पड़े और मस्सा भी हट जाए। जी, जिस तरह की अभी आप सर्जरी की बात कर रहे हैं, ये सर्जरी केवल या तो विज्ञापनों में दिखती है या फिर बड़े शहरों के बड़े-बड़े विज्ञापनों में दिखती हैं, और इस तरह से एक छोटे शहर में तमाम सुविधाएं आप लेके आए हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग रहा है यहाँ पर ये सुविधाएं लाना? बहुत चैलेंजिंग रहा है, लेकिन अब पेशेंट अगर जुड़े हैं तो अब अवेयरनेस के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें 4 साल 5 सालों के अंदर बताया है कि हाँ, ये हमारे पास होता है। अगर आपको दिक्कत है, जैसे मैं देखते हुए पेशेंट को बताता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि जो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आप उसको कराएं, तो आज बहुत सारे पेशेंट। जी, अच्छा, अभी आप हेयर प्लांट के भी बारे में बता रहे थे कि ये वो थेरेपी जो लोग बालों से परेशान हैं, अन उम्र भी नहीं हुई है और उनके बाल झड़ जाते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं, यूथ ज़्यादा परेशान है इसको लेके, तो उसके लिए भी कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई हुई है? हाँ, अब इसके लिए अब बेसिक ट्रीटमेंट तो वही जो मेडिसिन और ये लोशन वोशन चलता है, उसके अलावा पीआरपी भी होता है हमारे यहाँ, ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी भी होता है, और नए तरीके से हेयर ट्रांसप्लांटेशन सेंटर भी ऊपर मतलब उसका जल्दी खुलने वाला है यहाँ पे, ताकि जो है यंग एज में जो बाल जल्दी झड़ जाते हैं उसका अच्छे से इलाज हो सके। तो हम चाहेंगे सर कि एक बार जो नई तकनीकी पूर्वांचल में, हमें क्या लग रहा है पूरे पूर्वांचल में केवल बलिया में आई हुई है, तो उस तकनीक को आप दिखाएं, और ताकि अन्य लोग भी देख सकें, हमारे व्यूअर्स भी देख सकें, और उससे उनको कहीं ना कहीं लाभ मिले। मशीन है, इससे हम जैसे चेहरे पे अगर बाल है या फिर मुहासे के केस में या छाइयों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कभी कभार अब लाल लहसन एक हो जाता है जो किसी चीज़ से जाता नहीं, थोड़ा बहुत ये उसमें भी काम करता है, जिसे हम पोर्टमैन स्टेट बोलते हैं। ये हाइड्रोफेशियल मशीन है, इसमें कई सारे प्रोब्स लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें सबका अपना यूज़ है। ये एक एंटी एजिंग काम करता है, स्किन पे अगर तुरंत ग्लो शाइनिंग चाहिए तो उसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ये माइक्रोडर्माब्रेजन मशीन है, ये भी हम थोड़ा बहुत अगर किसी के चेहरे पे ओपन पोर्स है या झुर्रियाँ हैं या कील मुहासे हैं, उनको निकालने के लिए इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। जी, अगर जहाँ तक टाइम की बात किया जाए सर, तो कील मुहासे या झुर्रियाँ निकालने में तो कितना ये टाइम टेकन होता है? थोड़ा सा कील मुहासे के केस में क्या है कि अगर डिपेंड करता है कितना है पेशेंट के फेस पे, नहीं तो कम से कम 2.5-3 महीने तो लग ही जाता है पूरा अच्छे से क्लियर होने में, एकदम चिकना हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है, ऐसा नहीं केवल एक्ने के केस में करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये डायोड है, एसएनजे कंपनी की, सेल्रिया के नाम से फेमस है, ठीक है। ये एक तरह से काफ़ी स्टैंडर्ड की मशीन है। इससे हम चाहे चेहरे पे अगर बाल हो उसको हटा सकते हैं। ये कई बार जेंट्स के केस में बियर्ड शेपिंग करना हो, जैसे बियर्ड का शेप बनाना हो, वो भी इससे होता है, इसका यूज़ कर सकते हैं। ये CO2 मशीन, इसका नाम फाइनेक्सल मशीन है, ये भी एसएनजे कंपनी की है। तो इससे अगर चेहरे पे अगर गड्ढे हैं एक्ने के, या फिर जो है चिकन पॉक्स के स्कार्स हैं, या कट मार्क्स है, या स्ट्रेच मार्क्स है, वो सब इससे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये एसएनजे की क्यूसिस लेजर है, जिसे हम लोग फाइन बीम के नाम से जानते हैं। इससे हम जैसे चेहरे पे अगर तिल है या थोड़े से वो जन्मजात लहसन है, ब्लैक स्पॉट्स है, या थोड़े बहुत छाइयाँ हैं, इस केस में यूज कर सकते हैं। या चेहरे पे अगर थोड़े बहुत रिंकल्स वगैरह है तो उसको भी टाइटनेस के लिए हम लेजर टोनिंग वगैरह करते हैं। ये फोटोथेरेपी चैम्बर मशीन है,
जिसका यूज़ हम सफ़ेद दाग के पेशेंट या सोरियासिस के लिए भी कर सकते हैं। ये इधर के एरिया में बस मेरे पास ही है। तो ये है हमारे साथ अनिल सोनी जी, जो बता रहे थे कि चर्म रोग संबंधित तमाम बीमारियों का इलाज यहाँ पर प्रॉपर वे में किया जाता है। तमाम मशीनें हैं जो कि चेहरे के दाग से लेकर दाग धब्बे और यहाँ तक कि अनचाहे बालों को भी रिमूव कर देते हैं। हम चाहेंगे कि सर चलते-चलते आप जो भी चर्म रोगी हैं, चाहे वो आप बलिया में बैठते हैं, बक्सर में बैठते हैं और कई जगह जाकर के अपनी सेवाएँ देते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि कौन सी उनकी समस्याएँ होती हैं, तो तत्काल जो है डॉक्टर से संपर्क करें और यहाँ पर भी आ सकते हैं। पेशेंट के केस में जैसे थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कुछ मस्सा-वस्सा हो गया, उसका रूप बदलने रहता है। अब पेशेंट को पता नहीं रहता क्या है, तो कभी-कभार बढ़ते-बढ़ते वो कैंसर में चला जाता है। तो आपको लग रहा है कुछ मोल-वोल है या कुछ ऐसा है ना, चेंजेस हो रहे हैं, में तत्काल तुरंत संपर्क तुरंत करें। डॉक्टर के और पास यहाँ अगर आने की बात की जाए और हाँ। डॉक्टर अनिल सोनी जी के चैम्बर पर आने की बात की जाए, तो यहाँ आने के लिए पेशेंट्स को कैसे आना होगा? मेरे यहाँ के लिए बुकिंग होती है। हुँ। 2 नंबर है, मोबाइल नंबर है, जिससे सुबह जो है 7 बजे से लेके अपना दिन भर वैसे तो नंबर लगता रहता है। कभी कोई एडवांस बुकिंग होती है क्योंकि रश जी। ज़्यादा रहता है, तो आप 1-2 दिन पहले भी बुकिंग करा सकते हैं। हुँ। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट दूर-दूर से भी दूर आते से हैं, आते हैं, अन्य आउट ऑफ जिलों से सिटीज़, आते हैं। हाँ, आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं। हुँ। तो चाहे तो 1-2 दिन पहले भी अपनी बुकिंग कन्फर्म करा के आ सकते हैं। कन्फर्म करा के आ सकते हैं। हाँ। तो ये थे अनिल सोनी जी और सबसे बड़ी यहाँ की जो ख़ासियत देखी जाए वो ख़ासियत है कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनकी शादियाँ चेहरे पे दाग धब्बों की वजह से, मुहासों की वजह से, छाइयों की वजह से नहीं हो पाती है, जिनका यहाँ पर असफल इलाज है। एक चीज़ और मैं कहना जी। चाहूँगा पेशेंट अवेयरनेस के लिए। जी। बहुत सारे आजकल यंग लेडीज़ जो है मतलब ज़्यादातर जो है 18 से लेके 25-30 साल की उम्र में, टीनेजर्स में। वो क्या है कि स्टेरॉइड वगैरह मार्केट में बहुत है। सारे मेडिकल शॉप और सारे जनरल स्टोर पे, कॉस्मेटिक की दुकानों पे रहता है। बिना पूछे किसी से कोई बता दिए, कोई रिलेटिव कि ये लगा लो, वो लगा लो, स्टेरॉइड वगैरह बहुत है, मैं नाम नहीं बताऊँगा। उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। वो ये मेरे पास आती है, वो लेके फिर झेलती रहती है। जल्दी ठीक ही नहीं होता है, ऐसा पिगमेंटेशन आ जाता है कि वो जल जाता है इसका। मतलब आपके कहने का ये है कि बिना डॉक्टर की सलाह के हाँ, ऐसे कोई क्रीम चेहरे पे क्रीम ना लगाए। अप्लाई ना करें। नहीं तो क्योंकि फिर वो अब झेलते रहते हैं जी, पेशेंट काफ़ी सबके लंबे समय। त्वचा का अपना-अपना हाँ, वही। अब किसी-किसी को चीज़ें सेट कर जाती है, सबको नहीं सेट करती। जी। तो अगर आप लोग जिले से बाहर के हों और यहाँ पर आना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा है। बलिया रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। बस स्टैंड से भी 2.5 किलोमीटर की दूरी है। आप कहीं से भी आएँगे, जाफरीगंज क्षेत्र में अनिल सोनी जी का नाम पूछेंगे, डॉक्टर अनिल सोनी एमबीबीएस एमडी, तो आपको यहाँ का पता कोई भी बता देगा और आसानी से आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी होगी और यहाँ पर अपना नंबर लगाने के लिए और भीड़ से अगर बचना होगा तो फ़ोन पर दूर से ही पहले नंबर अपना लगा लें और फिर यहाँ पर आएँ और सफल इलाज करें। हम भी आपके सफल, सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं।